बनाते हैं ऐसी मैंगो कुल्फी जो मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिले और घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सोचिए क्रीमी कुल्फी का रिच टेस्ट और फ्रेश मैंगो की नेचुरल स्वीटनेस एक ही बाइट में मिल जाए तो मजा ही ना आ जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल क्रीमी रिच और इतनी टेस्टी कि हर बाइट आपको मैंगो सीजन से और भी ज्यादा प्यार करा दे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं शेयर करूंगी आपसे परफेक्ट मैंगो कुल्फी बनाने की टिप्स। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई में दूध लेंगे। मैंने 2 लीटर दूध लिया है। दूध को बॉईल करेंगे। साइड से जो मलाई लग जाएगी उसको हम स्क्रम्बल करते रहेंगे। साथ के साथ दूध को हम रिड्यूस करेंगे 1/3 तक। साइड में जो मलाई लगेगी उसको भी हम स्क्रम्बल कर लेंगे। जब दूध आपका 1/3 हो जाए तो उसमें ऐड करें चीनी। मैं 150 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके चीनी ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। अगर आप एक साथ ऐड करेंगे चीनी पानी अपना छोड़ेगी तो क्रिस्टल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और एक बाउल में ठंडा दूध ले लें, उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दें। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर है वो डाल दें, अगर राइस फ्लोर है चावल का आटा है वो भी आप डाल सकते हैं। बेसिकली ये एक थिकनेस एजेंट है। और दूध में हम ऐड करेंगे जब दूध हमारा 50% तक रिड्यूस हो जाए, और थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। आपको एक साथ नहीं डालना है, एक साथ डालेंगे तो लम्स बन जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूध की कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह से चाहिए। कस्टर्ड पाउडर डालकर आपको ध्यान रखना है, ज्यादा पकाना नहीं है उसको, 4 से 5 मिनट तक ही आपको चलाना है। फिर लेंगे 2 आम। मैं सफेदा आम ले रही हूँ, आपका जो दिल करे वो ले लें। अगर आप रेशेदार आम ले रहे हैं तो थोड़ा उसको पल्प निकाल के छान लें। पल्प इसका निकाल लेंगे तो आप पील आउट करके निकाल लें। आपको जिस तरह से आसानी लगे उस तरह से आप इसका पल्प निकाल लें। पल्प को हम ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सी के जार में, उसको ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो मैसर से भी मैश कर सकते हैं, नहीं थोड़ा मोटे मोटे क्रिस्टल्स रह जाते हैं। फिर एक पैन लेंगे, उसमें हम अपना मैंगो पल्प ऐड कर देंगे। ये ट्रिक लोग बहुत ही कम यूज करते हैं मैंगो कुल्फी में, लेकिन ये एक बहुत जरूरी टिप्स है कि हम पकाकर डालते हैं मैंगो को तो उसमें एक मैंगो का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी आता है और क्रिस्टल भी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पल्प को हम गाढ़ा करेंगे। जो इसमें पानी एक्स्ट्रा होगा वो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो एक थिक पल्प हमको तैयार मिलेगा। एक इस तरह से चलाते चलाते आप पका लेंगे। जब आपकी थिकनेस कुछ इस तरह से हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ दें। देखिए दूध भी हमारा पूरी तरह ठंडा हो चुका है। एक छोटी सी टिप्स है, जब भी आप मैंगो की क्रीमी कुल्फी बना रहे हो जिसमें आपको बाइट्स नहीं चाहिए तो उसको मिक्सी के जो दूध का मिक्सचर होता है उसको मिक्सी में 30 सेकेंड के लिए जरूर चला लें। अब दोनों मिक्सचर हमारे ठंडे हैं कम्प्लीटली। अगर आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी मैंगो कुल्फी बना रहे हैं दोनों आपका दूध और मैंगो का पल्प पूरी तरह ठंडा होना चाहिए। अगर आप गर्म डालेंगे तो दूध फटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इन केस अगर आपका थोड़ा बहुत भी दूध में लगता है आपको स्क्रम्बल्स आ रहे हैं, दूध फटता हुआ लग रहा है, तो इसको विस्कर से चला लें तो ये मिक्स हो जाएंगे। के मोल्ड तैयार करेंगे। मैं 2 तरीके से जमाऊंगी। एक ट्रेडिशनल मोल्ड है मेरे पास, उसमें जमाऊंगी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप जो टी कप आते हैं डिस्पोजल, उसमें आप जमा दीजिए। बहुत अच्छी जम के तैयार होती है। मैंने एक कुल्फी की रेसिपी डाल रखी है ऑलरेडी, उसमें शेयर भी किया है। इस तरह से आप कुल्फी के मोल्ड को फिल कर लीजिए। स्टिक लगा दें। अगर आपके पास विदाउट स्टिक के मोल्ड है आप उसमें भी जमा सकते हैं। इसको ट्रांसफर करेंगे हम फ्रीजर में। मुझे अपनी प्लेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट बनानी है, तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये बार मोल्ड। इसमें केयरफुली अपने मिक्सचर को डालेंगे, पोर करेंगे। इससे बहुत अच्छी कुल्फी जम के तैयार होती है। आप खुला ही रखिएगा, कोई क्लिंग रैप से आपको रैप करने की जरूरत नहीं है, और एक भी क्रिस्टल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम अपने मोल्ड को केयरफुली फिल करेंगे। मोल्ड फिल हो चुका है। मेरे पास छोटे छोटे मैंगो की भी मोल्ड पड़ा हुआ था तो मैं उसमें भी बचा हुआ मिक्सचर फिल कर दूंगी। कम से कम फ्रीजर में 6 से 7 घंटे तक आप फ्रीज करें। बेटर रिजल्ट के लिए इसको ओवरनाइट तक फ्रीज करें। चलिए अब आता है वक्त डिमोल्ड का। कुछ सेकंड के लिए इसको पानी में
रख दीजिए 10 से 15 सेकंड तक। फिर इसको कुछ इस तरह से हाथों में घुमाकर आप डिमोल्ड कीजिए। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल क्रीमी टेक्सचर की आपकी कुल्फी तैयार है। मैं एक और डिमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने बाजार से भी अच्छी कुल्फी, मैंगो कुल्फी आपने घर पर ही बना ली। अब डिमोल्ड कर लेते हैं सिलिकॉन मोल्ड में जो हमने जमाई थी कुल्फी। देखिए कितनी अच्छी टेक्सचर के साथ कुल्फी बनकर तैयार हुई है। और ये छोटे छोटे मैंगो के शेप में जो हमने जमाई थी, ये आसानी से डिमोल्ड हो गई है। अब कर देते हैं प्लेटिंग की तैयारी। एक प्लेट में कुल्फी अरेंज करेंगे। सब्जा सीड मैंने कुछ सोक करके रखे थे, तो देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, साथ में इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। थोड़ा सा मैंगो पल्प साइड से डालेंगे। आपको जैसे प्लेटिंग करनी है आप उस तरह से करें। मैं प्लेट और कुछ मैंगो क्यूब्स पिस्ताचू इस पर फिल कर देंगे, चॉप किए हुए। तो इस तरह से हमने एक प्लेटिंग तैयार कर ली। देखिए प्लेटिंग में वीडियो बना रही हूँ इसलिए प्लेटिंग का कर रही हूँ, अदरवाइज फ्रीज से निकालिए और खाइए, एंजॉय कीजिए, ये सब झमेले में मत पड़िए। अब दूसरी तरीके की जो हमने बार बनाई थी, स्पेशली मैंने प्लेटिंग के लिए ही वो उस मोल्ड में, क्योंकि थोड़ा खूबसूरत लगने लगेगी इसलिए। तो थोड़ा सा मैंगो पल्प हम प्लेस कर देंगे सेंटर में। आउट ऑफ सेंटर हम अपनी बार को अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारी अरेंज हो गई हैं। सब्जा सीड डालेंगे, मैंगो क्यूब प्लेस करेंगे, कटे हुए पिस्ताचू स्प्रिंकल के साथ हम इसकी प्लेटिंग फिनिशिंग करेंगे। ये कॉम्बिनेशन टेस्ट और प्रेजेंटेशन दोनों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाता है। अब वक्त आ गया है टेस्ट का। एक बाइट लेते ही क्रीमी मिल्क रिच मैंगो फ्लेवर और परफेक्ट कॉम्बिनेशन महसूस होता है। ये कुल्फी आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली, क्योंकि मार्केट से मिलने वाली आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा टेस्टी और नेचुरल होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आने वाली डिलीशियस रेसिपी आपसे सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए तबस्सुम के साथ कुकिंग विद तबस्सुम चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर बाइट में मैंगो की मिठास, हर पल समर का एहसास, मैंगो कुल्फी है साथ।